तो आप सभी का स्वागत है आपकी पाठशाला में। तो आज हम आए हैं एक नया टॉपिक लेकर, मुहावरे। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ आपने ज़्यादातर एक ही साथ लिखे देखे होंगे, स्लैश लगा होता है और लिखे होते हैं, और लोगों में फ़र्क नहीं समझ में आता है कि मुहावरे किन्हें कहते हैं और लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं। तो हम इसके बाद हम आपको लोकोक्तियाँ भी पढ़ाएंगे और अभी आप मुहावरे पढ़िएगा। तो पहले अंतर फिर भी हम आपको थोड़ा सा एक लाइन में क्लियर करना चाहेंगे कि मुहावरे में और लोकोक्ति में फ़र्क क्या होता है। मुहावरा मतलब होता है एक छोटा सा वाक्यांश होता है और उस वाक्यांश का शब्द अर्थ नहीं निकलता बल्कि भाव निकलता है अलग, कोई अलग। बिल्कुल एक वाक्यांश छोटा सा दिया होगा और उसका कोई भाव अलग होगा। और लोकोक्ति में क्या होती है, एक किसी ज़माने में एक प्रचलित घटना को लोगों ने एक शब्दों में जोड़ दिया और उसका एक अर्थ निकलता है। यानी लोकोक्ति किसी समाज में प्रथा में चली आ रही एक सत्य कथा का वर्णन है और उसको जोड़ दिया गया, यानी किसी का उदाहरण लेके जोड़ दिया गया, तो वो होती हैं लोकोक्तियाँ। और ये होता है आपके मुहावरे। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि मुहावरा तो हम आपको बताएंगे, वैसे वाले लोकोक्ति लेते हैं। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति किसी समय हरिभजन यानी भगवान के भजन के लिए कहीं गया होगा और वहाँ कोई अन्य काम में लग गया, तो उसे कहते हैं कि किसी अन्य काम में लग जाना, तो उसे कहते हैं आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो ये तो आपकी लोकोक्ति हो गई। मुहावरे क्या हैं? मुहावरे की पहचान, मोटी सी आप पहचान याद रखिएगा, जिसके लास्ट में ना आपको दिखाई देगा। जो भी होगा ना 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 किसी तरीके से आपको रिपीटेशन में दिखाई देगा। ये मोटी परिभाषा है, इसको दृढ़ में लिखित नहीं कह सकते हैं इसको। जैसे ये है अंक में भरना। अंक में भरना में लिखा है आंक, आंक कहते हैं ऐसे करके, तो प्यार से गोद में लेना। आंक आलिंगन करना, पकड़ना, गोद से प्यार में लेना, अंक में भरना। अंगारे उगलना। अंगारे उगलना मतलब आप जानते हैं कि कहते हैं उनके मुंह से तो आग उगल रहे हैं, आग उगल रहे हैं, शोला उगल रहे हैं। इसका मतलब गुस्से में होना और क्रोध में आकर के कठोर वचन कहना। जैसे परशुराम जी आए थे, आग उगल रहे थे। अंगुलियों पर नाचना। अंगुलियों पर नाचना और नचाना दोनों में एक ही बात है। नाचना का मतलब हो गया कि किसी के इशारे पर काम करना, यानी बस में हो जाना। जैसे वो तो उनके फलाने सिंह तो उनके इशारे पे नाचते हैं, यानी उंगलियों पे नाचते हैं। जैसा वो कहेंगे वैसा वो करेंगे। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, बड़े अच्छे समझ में आता है। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, वैसे क्या है, उंगली पकड़ो पहुंचा पकड़ो कोई समझ नहीं आता है, लेकिन अर्थ ये है कि किसी ने कहा था कि बस हमें 2 दिन रुकने का मौका दे दो। फिर हम 2 दिन रुक गए, तो फिर 15 दिन रुक गए, फिर बोले कि हमें कमरा दे दो। यही जो बात होती है उंगली पकड़ करके पहुंचा पकड़ना। आप डेली लाइफ में देखो, बस में एक व्यक्ति खड़ा होता है, नहीं भैया खड़ा हो जाने दो, फिर थोड़ा सा बैठ जाता, फिर पूरी सीट घेर लेता। उसी को कहते हैं उंगली पकड़ करके पहुंचा पकड़ना, यानी सामान्य सहारा पाकर विशेष की इच्छा रखना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अरे बाकी तो अब अकल मारी गई। पत्थर पड़ना होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अगर मगर करना, अगर मगर करना, पैसे ले लिए और हम देना नहीं चाह रहे हैं, अगर मगर कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है टाल मटोल करना। हम उनसे कहा कि उस डेट में लेने आएंगे, अगर मगर ऐसा है वैसा है, कुछ बहाना बनाना, सीधा सा बहाना। अंगूठा दिखाना, लो अंगूठा दिखाने का मतलब आज के युग में तो बड़ा अच्छा है। इसका मतलब होता है कि एकदम लाइक कर देना, आज की अंग्रेजी भाषा। पुराना जो है अंगूठा दिखाने का मतलब है मौका पर धोखा देना। जब भी वक्त पड़ा तो अंगूठा दिखा के, पीठ दिखा के भाग गए। अथ से इत तक, ये बहुत याद रखना, ये शब्द से और अर्थ से बिल्कुल अलग दिखता है। इसका मतलब होता है आदि से अंत तक, शुरू से लेकर के अंत तक साध रहना। आदि कहते हैं शुरू से। अंधों में कान्हा राजा बड़े अच्छे से जानते हैं। सारे गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं थे, एक पंडित जी पढ़े लिखे थे, तो वही अपने आप को PhD बताते थे। वो यही कहते हैं अंधों में कान्हा राजा, यानी बिना पढ़े लिखे में कम ज्ञानी। या किसी एक परिवार में पूरे खानदान में कोई पढ़ा नहीं होता है, उनका बेटे ने हाई 9th में पहुंच गया तो उनको लगता है कि हमारा पूरा लड़का वो हो गया। अंधों में कान्हा राजा होता है। अपना उल्लू सीधा करना, बड़ा सिंपल सी बात है। और स्वार्थी बनना, तो अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थी करना। तो अब ले चलते हैं
आपको अगले वाली की तरफ। हाँ, तो ये रहा आपका अगला कि आंख दिखाना मतलब धमकी देना। कहते हैं ना आंखें दिखा दी, पहले काम करवा लिया फिर आंखें दिखा दी। आंख में धूल झोंकना यानी धोखा देना। किसी की दुकान पे गए और कुछ ले आए बहुत ज़्यादा, उसे धोखा देख करके चले आए, धूल झोंकना। आटा दाल का भाव मालूम होना, आटा दाल का भाव मालूम होना, कष्ट होना यानी असली कष्ट का। जैसे हमने हमारे यहाँ से नौकरी छोड़ दी, अब उनके बाद पैसा नहीं मिलेगा, तो हम क्या कहते हैं, अब मालूम पड़ेगी उसको आटा दाल का भाव। अब तक तो हमारे यहाँ से चल रहा था इसलिए उसे पता था। ऐसे ही आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप मतलब ऐसे आस्तीन में सांप तो नहीं हो सकता, इसका मतलब होता है विश्वासघाती होना, जो मुझे खुद महसूस नहीं हो सकता है वो हमारे साथ रह रहा है। उंगली उठाना, आलोचना करना। उंगली किसी पे कैसे कोई उंगली उठा सकता है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी है, मजाल है कोई उंगली उठा दे उन पर, तो यही होता है उंगली उठाना। ऊँट के मुंह में जीरा यानी अल्प मात्रा में होना, यानी कैसे हो सकता है, ऊँट के मुंह में जीरा, इतना बड़ा ऊँट होता है उसके मुंह में जीरा डालो उससे क्या होगा, यानी ज़रूरत बहुत है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। एक अनार 100 बीमार, बस कोरोना चल रहा है बिल्कुल ऐसे ही मान लो, एक किट है 10,000 लोग चेकअप के लिए बैठे, एक अनार 100 बीमार यानी एक वस्तु के अनेकों ग्राहक। ओखली में सिर देना, ओखली में सिर देना मतलब होता है जानबूझकर कष्ट मोल लेना, यही होता है। एक और दूसरे तरीके से ओखली में सिर देना का इसका भी मान कर सकते हैं कि दृढ़ संकल्प कर लेना, अब जो होगा सो वो देखा जाएगा। लोग कहते हैं ना कि मैंने अब तो ओखली में सर डाल दिया, या हमें पढ़ाई करनी है तो हम पैसे के लिए नहीं डरना है, तो यानी रिस्क न होना। कलाई खुलना, तो कलाई खुलना हो गया आपसे मतलब राज खुलना, कलाई खुलेगी मतलब राज खुलेगा। जैसे किसी का मर्डर हो गया तो अब धीरे धीरे सब कलाई खुल जाएगी। अब ये जो कुछ भी चल रहा है आप देख रहे हैं तो वहीं पर है। अब देखते हैं अगला। हाँ, तो कलेजे पर पत्थर रखना, तो कलेजे पर पत्थर रखना मतलब होता है मैंने तो अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया है, यानी कठिनता में धैर्य धारण करना। यानी जैसे अभी कोई परेशानी आ जाए, बच्चा कहीं फंसा हो और नहीं आ पा रहा हो, तो उसके माँ बाप क्या कहते हैं, हमन तो भैया कलेजा पे पत्थर रख लो, क्या करें। तो वही वाली बात है, कलेजे पर पत्थर रखना। कान पर जू न रेंगना, ओ माय गॉड, कभी कभी घर वाले कहते थे ते कान पर जू नहीं रेंगता, इसका मतलब ये होता है कि बिल्कुल ध्यान न देना, मम्मी कुछ कह रही पापा कुछ कह रहे, भाई कान पे जू नहीं रेंग रहा, कोई असर नहीं पड़ रहा। कान भरना, हाँ ये बहुत बढ़िया है, मम्मी पापा की जरूर न माने लेकिन पड़ोसी की जरूर मानेगा। कान भरना, कान भरना मतलब होता है चुगली करना, अड़ोसी पड़ोसी कान जरूर भरेंगे उसके। कौवे उड़ाना, तो अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, कौवे उड़ाना। कौवे उड़ाना मतलब होता है फिजूल के काम करना, कहीं बैठे हैं फालतू में ऐसे तम्बाकू रगड़ रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, तो ये काम है। गंगा नहाना, गंगा नहाने का मतलब होता है बिल्कुल हमने हाई स्कूल पास कर ली और गंगा नहा लिए। और कभी कभी तुमने देखा होगा माता पिता अपनी बेटी की शादी करने के बाद कहते हैं मैं तो गंगा नहा लई, या लड़के की शादी करने के बाद, यानी बहुत बड़ा काम करने के बाद छुट्टी पाना। और होता है गाल बजाना बेफजूल का गाल बजाना, बकवास करना, वैसे भी लगता है दिन भर गाल बजाना, बकवास करना। घाट घाट का पानी पीना, बड़े बूढ़े से बैठे होते हैं तो कहते हैं लला मैंने तो घाट घाट को पानी पियो है, इसका मतलब यही होता है कि कई तरीके का अनुभव लेना, हर तरह के का अनुभव प्राप्त करना। घाट घाट का पानी मतलब हाँ भी देखा वहाँ भी देखा, बहुत जगह का अनुभव होना। चांदी का जूता मारना, जब कोई काम न करे तो चांदी का जूता मारो, यानी पत्ती फेंको, किसकी, पैसे की, तो उसे कहते हैं घूस देना, रिश्वत देना। और जले पर नमक छिड़कना, तो समझ जाओ जले पर नमक छिड़कना। आज हमारे शादी की यानी जिसका इनविटेशन आना था उसने इनविटेशन दिया नहीं, और पड़ोसी आके पूछने लगे भैया वहाँ नहीं गए तुम, मतलब एक तो इनविटेशन नहीं आया ऊपर से नमक और छिड़क रहे हैं। सीधी सी मतलब है कि एक तो दुख हो रही है और दूसरा और दुख देने आ रहे हैं। वो कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। जान पर खेलना, भाई साहब जान पर खेलना, जान की बाजी लगा देना, इसका मतलब ये होता है रिस्क उठाना। ये मान के चले कि अगर कोई बच्चा या कोई आदमी नदी में डूब रहा है तो वहाँ पर दूसरे व्यक्ति ने उसकी मदद के लिए उसमें कूद पड़ा और बचाने के लिए कूद पड़ा। और आज का ज़माना कौन सा है कि वो कूद गया है तो तुरंत कैमरा लेकर के उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। ये हमारे देश की परंपरा है। तो अब चलते हैं, ये रहा टेढ़ी खीर होना। अब कुछ लोग टेढ़ी वगैरह मत समझ लेना, टेढ़ी खीर होना, टेढ़ी खीर होना का मतलब है कठिन कार्य होना, कठिन कार्य, यानी ये कहते हैं ये कोई एक उदाहरण लेके बहुत टेढ़ी खीर है भैया, IIT निकालना टेढ़ी खीर है, तो उसे कहते हैं कठिन काम है।
तिल का ताड़ बनाना। तिल का ताड़ मतलब होता है कोई बात हुई थी इतनी और बड़ा चढ़ा के ज़्यादा बड़ी कर देना, छोटी बात को बड़ा करना। थाली का बैंगन होना। थाली का बैंगन जिसका कोई बिना पेंदी का लोटा भी कहते हैं इसको, जो लुढ़कता रहता है, जिसका कोई स्थिरता नहीं है, न इधर है न उधर है, कभी खुद इधर कभी उधर। ऐसे कुछ लोग होते हैं कॉलोनी में, कभी तुम्हारे जैसी करेंगे कभी उधर जैसी करेंगे, तो वो होते हैं पेंदी के लोटे। दांत खट्टे करना मतलब दांत खट्टे करना, पराजित करना। वीरता से एक उदाहरण दे देते हैं, जैसे भारत ने पाकिस्तान को हरा कर दांत खट्टे कर दिए, ऐसे करके अपना। दाना पानी उठना। दाना पानी उठना मतलब होता है जगह छोड़ना। कभी कभी कहते हैं ना, कोई जगह छोड़ के आता है तो कहते हैं यहाँ तक हमारा दाना पानी लिखा था तो हमने खाया, अब हम यहाँ से चलते हैं, तो होता है जगह छोड़ना। दिन रात एक करना हो। भाई साहब वो तो इंटर पास करने के लिए उसने दिन और रात एक कर दी है, IIT पास करने के लिए दिन और रात एक कर दी है, SSC निकालने के लिए दिन और रात एक कर दिया, यानी बहुत मेहनत करना। दुम दबाकर भागना। दुम दबाकर भागना होता है डरपोक। दुम दबाकर भागना, पता चला कि कोई आया और वहाँ से दुम दबा के सिटक लिए। दो नावों पर पैर रखना, तो इसे कहते हैं एक साथ दो काम करना। वैसे ये थोड़ा सा रिस्की भी होता है। बिटवीन टू स्टूल कम्स ऑन द ग्राउंड, इसे कहते हैं कि जब दो नावों पे चलोगे तो गिर जाओगे, ऐसा भी कहा जाता है। तो यहाँ दो नावों पर पैर रखना मतलब एक साथ दो काम करना। अब ऐसे भी हो सकता है, देखो आप कलाबाज हो तो दो काम कर भी सकते हो, और नहीं हो तो गिर भी जाओगे, यानी असफलता भी हासिल हो सकती है। हाँ, धूप में बाल सफ़ेद होना। धूप में बाल सफ़ेद मतलब होता है व्यर्थ में पूरा जीवन अधिकांश भाग बिता देना। नंगा नाच करना। नंगा नाच तो आप जानते हैं, नंगा नाच करना मतलब होता है अमर्यादित काम करना। मतलब कहीं भी कुछ हो गया, वहाँ पर सब लोग लड़ने झगड़ने, ऊंच नीच, ऐसे जो काम होते हैं वो अमर्यादित काम में कहे जाते हैं। कहते हैं उन लोगों में तो नंग नाच पड़े रहते हैं। नंग नाच का मतलब है कि उनकी लड़ाई की कोई मर्यादा ही नहीं है, वो उसको पीट रहा वो उसको पीट रहा, ऐसा नहीं होता है। तो सबकी एक मर्यादा होती है। अब चलते हैं आगे की। तो 9-2-11 होने का मतलब है आंख बचाकर भाग जाना। 9-2-11 होना जैसे कहने, जैसे 9-2-11 हो गए, जैसे कभी जब इंटर क्लास में पढ़ते थे तो जैसे प्रिंसिपल को देखा है बच्चे एकदम 9-2-11 हो गए, या चोर देख करके, पुलिस देख करके चोर वाले भाग गए, चोर भाग गए, ये वाला। पट्टी पढ़ाना। पट्टी पढ़ाना मतलब होता है भुलावे में रखना, किसी को गुमराह कर देना। पानी फिरना। पानी फिरना आप जानते हैं, सारे काम में पानी फेर दिया उसने। क्या कर दिया? पानी फेर दिया। करे धरे पे पानी फेरना मतलब होता है मेहनत बर्बाद कर देना। पापड़ बेलना, ये तो खूब जानते हैं भाई, हम पापड़ बेले हैं हमने, हम जानते हैं। मुसीबत सहना, यहाँ पर ऐसे ही नहीं पहुँच गए हैं, हमने पापड़ बेले हैं, हर कोई यही कहता है। फूल झड़ना। कभी कभी लोग तारीफ़ करते हैं कि वो देखो कितनी सुंदर, इतनी अच्छे से बोलती है, इतना मीठा बोलती है कि मुँह से उसके फूल झड़ रहे हैं। एक और होता है मधुर वचन बोलना है। यहाँ पर है बाएं हाथ से खेलना। अरे बाएं हाथ का मतलब ये तो काम चुटकियों में कर देना। बाएं हाथ से मतलब एकदम चुटकी में काम करना, बहुत हल्का काम होना, असंभव। और ये बालू से तेल निकालना। बालू से तेल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पर बालू से तेल से निकालने का मतलब है असंभव कार्य को भी संभव बनाना। भैंस के आगे बीन बजाना, इसको मत कह देना किसी के सामने, भैंस के आगे बीन बजाना, इसका मतलब हो गया मूर्खों के आगे ज्ञान की बातें करना। मुंह फैलाना। मुंह फैलाना तो आजकल के डॉरी सिस्टम में देखो, दहेज प्रथा में लड़के वाले ने पहले मोटरसाइकिल मांगी थी, फिर कहा आगे पल्सर दे दो, अब कहा बुलेट दे दो, अब 4 व्हीलर, यानी मुंह फटता ही चला जा रहा है। और उसमें भी काश अगर पुलिस में नंबर आ जाए तो हो गया काम। SSC में आ गया तो 30 लाख, और किसी में PCS बन गए तो 50 लाख, फिर तो मुंह फटता ही जाता है। उसे कहते हैं मुंह फैलाना। मुट्ठी गर्म होना। अरे भाई, मुट्ठी गर्म कब होता है? कोई काम नहीं कर रहा है तो मुट्ठी गर्म होता है, मतलब सुबह ही सुबह पैसा पकड़ा दो, क्या ना, मुट्ठी गर्म होना। धन की प्राप्ति होना। तो हमने आपको आज इतने करा दिए हैं, 50 करा दिए हैं आज, और ये पहली क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम और आपको कराएंगे, और कोशिश रहेगी इसके वीडियोस धीरे धीरे आपके पास आते रहेंगे। और कृपया करके उस बटन पे कबड्डी ज़रूर खेलते रहें, और उसको ज़रूर लाइक करते रहें, अच्छा लगे तो शेयर भी करते रहें। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।